हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके करने वाले हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, ये जो आज की है वो दूसरी सीरीज़ है। इसकी पहली सीरीज़ जो है हमने अपलोड कर दी है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको पहले देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है जिनेवा में। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो हेडक्वार्टर है वह जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू किस देश की एक नियमित निगम व वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी है? मतलब आपको बताना है कि ये याहू जो है, जो कि इंटरनेट कंपनी है, वह कहाँ की है? तो आंसर है यह है अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उड़ते देखता है तो वह अवस्थित होता है, यानी कि एक जो प्रेक्षक है वो तारों को क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टली से लंबवत उड़ते हुए देखता है तो वह कहाँ पर स्थित होता है? मतलब कि वह विषुवत रेखा पर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? आंसर है कुषाण के काल में। मोहनजोदड़ो से जो स्नानागार मिले थे उस स्नानागार के पश्चिम में एक स्तूप का निर्माण किया गया था जो कि कुषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर निम्न डैश का उपयोग करते हैं। आंसर है टर्मिनल। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटरों में एक्सेस करने के लिए यूज़र्स जो है अक्सर टर्मिनल्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? आंसर है रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह जो थे उनका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्ण रेखा नदी के प्राचारू पहाड़ा में है। यह स्थान झारखंड के किस जिले में आता है? तो आंसर है यह झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से पतनशील पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? आंसर है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 1951 में। दोस्तों, ये जो कॉलेज की स्थापना हो गई, विद्यापीठ की स्थापना हुई, ये सब जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना जो है वह 1951 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधुरी मणि अय्यर किस संगीत विधा के गायक हैं? आंसर है कर्नाटक संगीत। जो माधुरी मणि हैं वे कर्नाटक संगीत के गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है एयरी ने। महासागरों में जो ज्वार आती है उसमें जो तरंगें उत्पन्न होती है उसमें अप्रगामी तरंग का जो सिद्धांत दिया था वे थे एयरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में जरासंध का वध किसने किया था? आंसर है भीम ने। महाभारत में जो जरासंध थे उनका वध जो है वह भीम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम पर कौन सा जो है बसा हुआ है? आंसर है राजिम। महानदी पैरी व सोंढूर नदियों के संगम स्थान पर राजिम जो है वह बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आंसर है कोलकाता। ये दोस्तों जितने भी उपनाम वाले होते हैं वे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर जो है वो कोलकाता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों ने स्थायी आवाज़ बनाना किस काल में प्रारंभ किया था?
आंसर है नवपाषाण काल में। मनुष्यों ने अपना स्थायी आवास बनाना जो है वह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। उसके पहले मनुष्य जो है स्थायी रूप से नहीं रहते थे, वे इधर उधर घूम कर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आंसर है खरगोन में। मध्य प्रदेश में जो कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है वह मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस वृक्ष को राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया गया है? आंसर है बरगद, यानी कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह है बरगद। दूसरा है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? आंसर है दूधराज। मध्य प्रदेश की जो राजकीय पक्षी है उनका नाम है दूधराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास इक्विटेबल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड कारखाने से किस गैस के रिसाव से हजारों लोग मारे गए थे? आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो वह हुई थी 2 दिसंबर 1984 को, और वहाँ से जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड। तो दोस्तों ये तीनों ही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, तीनों ही याद रखिएगा, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल का उपयोग जो है वह मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था? आंसर है 42वें संविधान के संशोधन में। 42वें संविधान के संशोधन जब हुआ था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, जिसमें पंथ निरपेक्ष, अखंडता, प्रभुता, ये सब भी जोड़ा गया था। इसलिए जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं में नोट के मूल्य का उल्लेख होता है? आंसर है 15 भाषाओं का। भारतीय जो रुपए होते हैं उनके नोट में कितनी लैंग्वेज रहती है? तो वहाँ पर 15 लैंग्वेज रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे वह थे अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जिसे कहा जाता है, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? आंसर है KG उदेशी। भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो वह थी KG उदेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हैंडलूम का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? आंसर है किशनगढ़ में। नेक्स्ट है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 9। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 9। और इसमें भारत में जो पश्चिमी तट पर जो जितने समुद्र रेखा वाले राज्य हैं वह है 6। नेक्स्ट है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, यानी कि आपको इनडायरेक्टली पूछा है कि भारत को जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वह प्रारंभ हम भारत के लोग हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? आंसर है संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब किस यंत्र से मापा जाता है? आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वह किस यंत्र से मापा जाता है? तो वह स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है यह भी जिनेवा में स्थित है।
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ जो है उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है याहू, जो कि अमेरिका की इंटरनेट सर्विस कंपनी है। इसके आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है डेविड फिलो और जेरी यांग ने। याहू के जो आविष्कारक हैं वे हैं डेविड फिलो और जेरी यांग, जो कि अमेरिका की इंटरनेट कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडे एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है? आंसर है स्कर्वी। अब स्कर्वी किसकी कमी से होती है? तो स्कर्वी जो है वह विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी यानी कि खट्टे फलों से प्राप्त होता है विटामिन सी। यदि आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो आपको स्कर्वी हो सकती है। तो यहीं पर यहाँ पे बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे, रोटी इन्हीं का इस्तेमाल करता है तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? आंसर है विशाल स्नानागार को। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो है वह उनके विशाल स्नानागार को माना जाता है। और यदि यहाँ पर बात आ गई है मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ मैं बता देती हूँ कि जो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्थान जो प्राप्त किया गया था वो था उनके अन्नागार, यानी कि अन्न जो स्टोर करके रखा जाता है वह स्नानागार से भी वह बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित किया? आंसर है दिल्ली में। मेरठ और टोपरा के अशोक स्तंभों को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंसर है गुजरात। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात जो है अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आंसर है गंडक नदी। मुजफ्फरपुर जो है वह गंडक नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? आंसर है स्टार्च का। मुख से जो लार निकलती है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? आंसर है बिहार के दरभंगा में। बिहार के दरभंगा में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आंसर है कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज है वह है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर है ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। ध्वनि जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसीलिए आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि की जो स्पीड है वह ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? आंसर है अवसादी चट्टानों से। जो महासागरीय जो सतह हैं उनमें उनका निर्माण जो है वह किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो उनका निर्माण जो है वह अवसादी चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद दुर्योधन का सेनापति कौन बना था? आंसर है कर्ण। महाभारत में जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दुर्योधन का जो सेनापति बनता है वह उसका नाम पूछा गया है, तो उसका नाम है कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थान कहाँ है? आंसर है सिहावा। महानदी जो है वह सिहावा से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महलों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो दोस्तों अभी हमने पहले ही इसका देख लिया है कि महलों का शहर जो है वह कोलकाता शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर अभिलेख से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? आंसर है दशपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कितने जिले हैं? तो वहाँ है 51 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयले की खानें किस कल्प की हैं? आंसर है गोंडवाना कल्प। मध्य प्रदेश में जो कोयले की खानें हैं वह गोंडवाना कल्प की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर कौन था?
आंसर है दशपुर। दशपुर जो है वह मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन काल की नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास के ब्राह्मण विरोधी संगठन प्रजामित्र मंडली के संस्थापक कौन थे? आंसर है CR रेड्डी। मद्रास के जो ब्राह्मण विरोधी संगठन था जिसका नाम था प्रजामित्र मंडली, इनके संस्थापक का नाम पूछा गया तो इनके संस्थापक थे CR रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से इन उत्पादों से किसका उत्पादन किया जाता है? यानी कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है वहाँ किसका उत्पादन किया जाता है? तो वहाँ कीटनाशकों का उत्पादन किया जाता है। और जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, तब इस कंपनी से जो गैस निकली थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि एक कीटनाशक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आंसर है ग्रेफाइट का। भारी मशीनों में जब मशीनें क्या हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है यानी कि घिस जाती है, तो उसमें जब स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ताकि वो स्मूथली चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है? आंसर है एक बार। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक एक बार जो है वह संशोधन किया जा चुका है। इसका वो कौन से विवाद के बाद हुआ था? तो वह केशवानंद भारती विवाद, उसी के समय में इसका संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के लिए जो R का रुपए का जो चिन्ह होता है उसकी रचना किसने की थी? तो आंसर है उदय कुमार ने। जो हम लोग भारतीय रुपए में R इस टाइप का सिंबल बनाते हैं, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी उदय कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? आंसर है 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है गठन हुआ था या फिर स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 19 जनवरी 1956 में। 19 जनवरी 1956 में LIC की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिवाजी किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? आंसर है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आंसर है 1954 में। भारत रत्न की पुरस्कार जो है वह कब स्टार्ट हुई थी? तो वह 1954 में स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में समस्त मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदान किया गया था? आंसर है हरियाणा में। भारत में सबसे पहले हरियाणा में ही सभी लोगों को मतदाता फोटो पहचान पत्र जो होती है वह दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों अभी तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश जो है वह 9 हो चुका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो चुके हैं और टोटल 28 राज्य हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? आंसर है IRDA। भारत में जो बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण जो है वह है IRDA। नेक्स्ट है, सबसे कम आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड रखने वाला व्यक्ति कौन है? आंसर है डिकी डोल्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन कौन सा अंग होता है? आंसर है हृदय। रक्त परिसंचरण में जो पंपिंग स्टेशन कहा जाता है उसे हृदय को कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी जो रक्त है हमारे शरीर में प्रवाहित होती है वे हृदय से ही पंपिंग होती हैं। यूरोपीय यात्री हॉकिंस, विलियम फिंच, सर टॉमस रो एवं एडवर्ड टेरी किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो ये सब जो है जहांगीर के दरबार में यानी कि जहांगीर के शासन काल में आए हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है? आंसर है मेघालय का बम्बू नृत्य। मेघालय का जो बम्बू नृत्य है वह युद्ध संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उपग्रह का आवर्तकाल 84.6 मिनट है तो पृथ्वी के किसी स्थान से एक दिन में कितनी बार गुजरेगा? तो वह जो है वह 17 बार गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आंसर है अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वह है अन्नागार। दोस्तों, इसमें काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। बहुत लोग को लगता है कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वह उनकी स्नानागार थी। तो स्नानागार जो है वो नहीं थी, अन्नागार जो उनका था वो सबसे बड़ा था। नेक्स्ट है, मेरठ में 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? आंसर है 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, मूंगफली का टिक्का रोग किस कवक के कारण होता है? आंसर है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। मूंगफली में कौन सा रोग होता है? यह भी क्वेश्चन जो है वह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मूंगफली में जो रोग होता है उसका नाम है टिक्का रोग। अब यहाँ पूछा है कि वह किस कवक के कारण होता है, तो वह सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। नेक्स्ट है, मूडा जनजाति और आदिवासियों को क्या कहती थी? आंसर है दीकू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? आंसर है 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। बृहस्पति में जो है मीथेन सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाज के निवास की रेखीय व्याख्या किसने दी थी? आंसर है स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम जिसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है वह कौन सी है? तो आंसर है ठोस। ठोस माध्यम में जो ध्वनि का वेग होता है, वेलोसिटी उसकी सबसे अधिक होती है। उसके बाद जो होती है वाटर में होती है, उसके बाद एयर में होती है। तो एयर में जो है सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिंद्रा समूह एवं रिको के सहयोग से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो वह राजस्थान के जयपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में द्रोणाचार्य ने किससे गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा मांगा था? आंसर है एकलव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यवादी को प्रतिमाह वेतन कितना मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत का रचनाकाल कब माना जाता है? तो आंसर है 4वीं सदी के आसपास। महाकाव्य जो महाभारत है उसकी रचना कब हुई मानी जाती है? तो वह 4वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता बनर्जी ने 1984 में अपने पहले लोकसभा चुनाव में किसे हराया था? आंसर है सोमनाथ बनर्जी को। ममता बनर्जी ने जब 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जी को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा संभाग सबसे बड़ा है? नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है? तो आंसर है भिंड मुरैना। मध्य प्रदेश में जो भिंड मुरैना जिले हैं इसमें सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर है सोहागपुर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो कोयला क्षेत्र है वह है सोहागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास में किसने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया प्रकाशित किया था? आंसर है नटेशा शास्त्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तनों में आपको बताना है भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि वह बाहर से कैसी दिखती है, उसका शेप कैसा है, उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो उसको जो है वह फिर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसमें जो भी चेंज होता रहता है उसको फिर से अपने मूल रूप में हम ला सकते हैं। लेकिन एक जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि उसकी रासायनिक प्रॉपर्टी व अंदर से उसके गुण कैसे हैं ये सब होता है उसकी रासायनिक प्रकृति। अगर रासायनिक चेंज होता है
तो उसको हम लोग वापस उसके जब चेंज होता है उससे मूल रूप में हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में वो जब चेंज होता है उसको हम लोग मूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर है अमीर खुसरो ने। भाषा के संबंध में जो हिंदी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का क्या आधार है? आंसर है भारत की जनता। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का जो आधार है वह है भारत की जनता, क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा ही वोट दिया जाता है। तो राजनीतिक शक्ति जो है वह भारत में अभी उसका जो बेस है, आधार है, वह यहाँ की जनता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? आंसर है 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में स्थित है। और भारतीय जीवन बीमा, जिसे हम LIC भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? आंसर है लोक लेखा समिति। भारतीय संसद की में जो कि समिति होती है तो इसकी सबसे पुरानी समिति जो है होती है लोक लेखा समिति। इसमें जो है वह 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से आते हैं और जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से चुने हुए होते हैं। इस तरीके से लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आंसर है इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वह थी इंदिरा गांधी। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस कौन था? आंसर है सी ब्रेन। सी ब्रेन जो है एक कंप्यूटर वायरस है जो भारत में सबसे पहले चेन्नई में देखा गया था। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में टोटल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में अभी वर्तमान में जो है वह 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य रूप क्या है? आंसर है संरचनात्मक बेरोजगारी। दोस्तों जो बेरोजगार होती है वो जो होती है उसकी टाइप्स होती हैं। चक्रीय बेरोजगारी होती है और एक संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। इस तरीके से और भी इसके टाइप्स होते हैं। तो भारत में जो बेरोजगारी होती है उसमें मुख्य रूप से संरचनात्मक बेरोजगारी को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए मनोनीत भारतीय चलचित्र की पहली महिला कौन थी? आंसर है नरगिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? आंसर है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है वह विलियम हार्वे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स के बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। थैंक यू।